हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा होगा, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल ले लीजिए, सीजीएल को ले लीजिए, अभी कई सारे नोटिफिकेशंस भी पढ़ रहे हैं इस साल भी, और सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ रहा है अभी दिसंबर 21 को। तो उन एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर सेक्शंस में ज़्यादातर आपको डिसीजेस के बारे में, उनके कॉजिंग वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गया, तो इसके बारे में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, राइट। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों ये टॉपिक, क्योंकि क्या हुआ है रिसेंटली, वन ऑफ द रेयर टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट को पाया गया है केरला के जवान में, जिसका नाम है प्लास्मोडियम ओवाले, या फिर प्लास्मोडियम ओवेल भी बोल सकते हैं आप। डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इस मलेरियल पैरासाइट का। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या इस पैरासाइट का जो केस पाया गया है इंडिया में, क्या पहला केस है, या फिर इंडिया में इस तरह के कई के सारे केसेस पाए गए हैं, और कौन से रीजन में इसको एंडेमिक कहा गया है, और क्या क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, सारा रीजन हम अगर देखेंगे, राइट। और लास्ट में फाइनली हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव्स को लेकर आई है मलेरिया को जो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट करने के लिए, और क्या टारगेट रहा है, और ओल्ड मलेरिया डे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप इसी तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं हमारे पेन ड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेज को, तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com बोल के। वहाँ पे हमारे एजुकेटर्स ने कई सारे इंटरैक्टिव तरीके से आपको पढ़ाया है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो सकते हैं, और कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। वेरी गुड। और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी हैं आपको, जिसमें कन्वर्सेशनल इंग्लिश हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, इसके रिलेटेड भी कई सारे कोर्सेज बनाए गए हैं बड़ी खूबसूरती की तरह। ओके, आप जाइए आज वेबसाइट को विजिट कीजिए, तभी आपको एक आइडिया होगा मेरे बोलने से ज़्यादा, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको रिसेंट न्यूज़ बता दिया है कि एक वेरी रेयर टाइप ऑफ मलेरिया पाया गया है, मलेरियल पैरासाइट इन जवान ऑफ केरला। तो माना जाता है ये जवान जो है सूडान कंट्री में सर्व करके आए हैं केरला में, 1 साल के बाद इस सिम्टम्स को डेवलप करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने करेक्ट सुना है, 1 साल के बाद इस सिम्टम्स ने डेवलप किया है। राइट, आगे मैं बताऊंगा क्योंकि क्यों होता है इस तरह। राइट, क्योंकि क्या हुआ है, प्लास्मोडियम ओवाले एक वन ऑफ द 5 काइंड्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट में से एक पैरासाइट है। जनरली अगर आप देखें, अगर आपने मलेरिया के लोगों को देखा होगा, तो उनके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में लिखा जाता है प्लास्मोडियम विवैक्स। एक कॉमन पैरासाइट है जो हर कोई को होता है, अगर जो मलेरिया की बीमारी से पीड़ित हो, तो कॉमन पैरासाइट जो पाया जाता है, राइट। हार्डली 1% to 2% केसेस वैसे होते हैं जिसपे ओवाले पाया जाता है, पी ओवाले, राइट। इसका नाम क्यों इस तरह रखा गया है, क्योंकि 20% ऑफ द पैरासाइट केसेस आपको ओवल शेप में दिखाई देते हैं। जैसे आप राइट साइड में अगर आप पिक्चर देखें तो उसमें ओवल शेप में आपको कई सारे पैरासाइट्स दिखेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका नाम प्लास्मोडियम ओवाले रखा गया है, या ओवल आप कह सकते हैं, राइट। और रही सिम्टम्स की बात, देखिए ये पैरासाइट एक बार अगर मच्छर काटने के बाद, तो पैरासाइट क्या होता है, आपके लीवर या फिर स्प्लीन में जाके जमा हो जाता है कई सालों तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इवन ईयर्स भी लग जाते हैं आपको आफ्टर मस्किटो बाइट। तो उसके बाद इसके सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। इसीलिए जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि 1 साल बाद इस सिम्टम्स को डेवलप होना शुरू हुआ है, और रिसर्चर्स कहते हैं कि इसका कोई अभी वैक्सीन नहीं है, और जो भी वैक्सीन हम यूज़ करते हैं प्लास्मोडियम विवैक्स को ठीक करने के लिए, उसी तरह का ट्रीटमेंट कैरी आउट किया जाएगा, उसी तरह के वैक्सीन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और सिम्टम्स की बात करें हम, तो आपको सीवियर हेडेक होगा, नोजिया होगा, और सीवियर इलनेस भी देखने को मिलेगा, राइट। बट हाउएवर बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, विवैक्स और ओवैल के बीच में, दोनों के डिफरेंस बहुत ही जो है स्मॉल डिफरेंस है, और केयरफुल डिटेक्शन से इसको निकाला जाता है बाहर। बट हाउएवर वी हैव टू टेक मोर प्रिकॉशंस व्हेन कंपेयर टू द प्लास्मोडियम विवैक्स, और इसके प्रॉपर मेडिकेशन अभी डेवलप होना बाकी है, राइट। तो ये बीमारी कहाँ पे पहले ओरिजिन हुई थी, ये एक्चुअली ये एंडेमिक हो चुकी है ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका में, जहाँ पे कई सारे कंट्रीज है, नाइजीरिया हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, जैसे कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं, राइट।
तो वहाँ से एंडेमिक कर दिया गया है ऑलरेडी इस बीमारी को। उसके बाद ईस्टर्न अफ्रीका में भी फैली है, जहाँ पे सूडान हो गया, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी इसके केसेस कई सारे पाए गए हैं। आउटसाइड अफ्रीका की अगर आप बात कर ले तो फिलीपींस है, इंडोनेशिया हुआ, और पपुआ न्यू गिनिया, वहाँ पे भी इस बीमारी के कई सारे केसेस पाए गए हैं, बट रिलेटिवली रेयर है व्हेन कंपेयर टू द कॉमन मलेरिया जो कॉज होती है प्लाज्मोडियम विवैक्स। दिस आर केसेस आर वेरी रेयर। तो चलिए, मलेरिया की बात उठी है तो हम मलेरिया किस तरह से होती है उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, एक्चुअली मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, राइट। कई सारे जोक्स भी इस पे बन चुके हैं, मीम्स भी, राइट। दिस आर जोक्स आर अपार्ट। तो क्या होता है एक्चुअली, जब भी एक मस्कीटो बाइट करता है ह्यूमन बॉडी को, तो एक प्लाज्मोडियम जो है, पैरासाइट जो विवैक्स है, वो एंटर कर देता है हमारे बॉडी में। और उसके बाद जो है एक पैरासाइट इनिशियली लिवर सेल्स में जाके बैठ जाता है, वहाँ के रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करना शुरू कर देता है, राइट। उसके बाद क्या आता है, ये जो रेड ब्लड सेल रप्चर होने के बाद एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जिसे हम हेमोजीन भी कहते हैं। इसके बाद हेमोजीन अगर ब्लड में अगर रिलीज हो जाए तो कई सारे सिम्टम्स हमको दिखने को मिलते हैं, जैसे ठंड से बुखार आना, यानी हाई फीवर हो जाना, हर 3-4 दिन के बाद रिपीटेडली जो फीवर आना। आप जो पैरासीटामोल टैबलेट्स लेते हैं उससे कोई कम ही नहीं होता है, राइट। अगर आपने सुबह में टैबलेट लिया, फिर रात को आपको बुखार आ जाएगी, राइट, फीवर हो जाएगी। सो दिस आर द टॉक्सिक सब्सटेंस कंटिन्यूसली रिलीज होना शुरू कर देते हैं आपको। ये रेड ब्लड सेल्स ऑलरेडी रप्चर हो चुके हैं, ओके। ऑलरेडी जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, और लिवर को मेनली बेसिकली ये अटैक करती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि लिवर सेल्स को ये बेसिकली अटैक होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब भी ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, तो वहाँ से इसका फैलना भी शुरू हो जाता है। जब जाके एक हेल्थी पर्सन को बाइट कर देंगे तो इट विल हैव ए फर्दर डेवलपमेंट, राइट। सो दिस विल कॉज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स इनटू द हेल्थी ह्यूमन बींग्स। समझ में आ गया आपको? दिस इज अ एंटायर साइकिल जो मैं आपको बताना चाहता था। पहले आपको एक इन्फेक्टेड मस्कीटो आपको काटेगा, उसके बाद जो एक प्लाज्मोडियम एंटर होगा आपके बॉडी में, जो कि डायरेक्टली आपको लिवर सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा। देन स्लोली इट विल अटैक द रेड ब्लड सेल्स, वहाँ के रेड ब्लड सेल को रप्चर करना शुरू कर देगा, एंड दिस रेड ब्लड सेल्स विल रिलीज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या नाम है उसका? हेमोजीन। हेमोजीन रिलीज कर दी जाएगी, तो बेसिकली आपको चिल फीवर होना, हाई फीवर होना, रिपीटेडली एवरी 3 to 4 days आप सिम्टम्स दिखने पड़ेंगे, राइट। सो इंडिया का स्टेटस हम जान लेते हैं। सो इंडिया में कितने लोगों को मलेरिया हो, क्या स्टेप्स हमने उठाए हैं। देखिए, इंडिया में बेसिकली मलेरिया केसेस आपको 63% ऑफ केसेस आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से भी होते हैं, राइट। 63% आपको, और प्लाज्मोडियम विवैक्स से भी पाए गए हैं। मोस्टली आपको 2018 की अगर बात देखें तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 5 लाख लोगों को मलेरिया अभी हो चुका है, सफ़र कर रहे हैं मलेरिया से, और जो डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स से सफ़र हो रहे हैं। एक तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हो गया, और दूसरा आपको प्लाज्मोडियम विवैक्स हो गया। और रिसेंट अगर आप रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020, ये कहा गया है कि हमारे जो इंडिया के जो केसेस हैं 20 मिलियन से लेकर आपको 5 मिलियन तक रिड्यूस हो चुके हैं। 2000 में हमारे पास कई सारे केसेस को हमने देखा है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स को लेकर आकर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, और वर्ल्ड मलेरिया प्रोग्राम से कोलैबोरेट कर कई सारे इनिशिएटिव्स को लाया गया, और इसको रिड्यूस कर दिया गया है नंबर फ्रॉम 20 मिलियन टू 5.6 मिलियन। और इंडिया का टारगेट है कि हम मलेरिया को कम्प्लीटली वाइप्ड आउट कर देंगे बाय 2027। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लीजिए। 2027 कम्प्लीटली इंडिया एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है, राइट। क्योंकि अगर आप देखें तो 1.57 लाख मलेरियल केसेस जो हुए हैं वो आपको ज़्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश यहाँ पे पाए गए हैं, राइट। और इसमें ज़्यादातर 70% ऑफ केसेस ले लीजिए, 63% फैल्सीपैरम से ही हुआ है, राइट। सो दिस आर द स्टैटिस्टिक्स जो अभी गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती है, राइट। वी हैव टू मूव अहेड, और हमारे पास जो है टाइम भी कम है। 2027 तक अभी इवन हार्डली हमें 6 to 7 years तक हमने जो मलेरिया है उसको हम निकाल देना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 अप्रैल। हर साल WHO के द्वारा इस 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली याद कर लीजिए 4 डिसीजेस हैं जहाँ पे हम
वर्ल्ड डे बनाते हैं। एक तो हो गया HIV एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या फिर वर्ल्ड TB डे आप कह सकते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। क्या आप बता सकते हैं मेरे को कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? इसी महीने में हुआ है, 1 दिसंबर को, राइट। सो बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड TB डे कब मनाया जाता है और हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। मैं ये आपको आपके पर छोड़ देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, बिट बन सकता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडिया क्या क्या मिशंस लेकर आया था मलेरिया के? देखिए, हमारी जो लड़ाई है मलेरिया से वो कई सदियों से चलती आ रही है। 1953 ने गवर्नमेंट में एक लॉन्च किया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि मेनली फोकस करता है कि स्प्रेइंग ऑफ जो केमिकल्स, ताकि जितने भी इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग पे इस पर फोकस किया गया है 5 साल तक। जो भी वाटर है जो स्टैग्नेट हो जाता है वहाँ पे ये एक्स देना शुरू कर देते हैं मलेरिया। तो बेसिकली स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स पे फोकस किया गया था। उसके बाद 1958 में नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, राइट। इसके तहत कई सारे, क्योंकि क्या हो गया 1950s में आपको कई सारे मलेरियल डिसीज के डेथ्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए 1958 में इस प्रोग्राम को लाया गया था, राइट। उसके बाद 2003 में, और जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम को बनाया गया। जितने भी वेक्टर बोर्न डिसीजेस है, चाहे मलेरिया ले लीजिए या फिर दूसरे जितने भी डिसीजेस हैं, उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का टारगेट बनाया गया है, राइट। और उसके बाद 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी बनाया गया है इस तरह की बीमारियों को रोकने के लिए, राइट। फाइनली इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि 2027 तक हम कम्प्लीटली मलेरिया को इंडिया से वाइप्ड आउट कर देंगे, राइट। और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया गया है मलेरिया एलिमिनेशन को लेकर 2017 में, और कई सारे हमने फंडिंग भी जो ली है वर्ल्ड बैंक से, ताकि हम इस इश्यू को वाइप आउट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर आज का पसंद आया होगा। तो हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं। और वर्ल्ड मलेरिया डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिट हो गया आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसको कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल से। इसी तरह आप ये 4 डिसीज जो है इसके डेट्स भी आप मालूम कीजिए, ये मैं आपके लिए भेजता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे। तो चलिए, मिलता हूँ फिर मैं अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।